आखिर नीदरलैंड्स की हुकूमत के पास कौन सी गिद्दड़ सिंगी है जो हमारी हुकूमतों के पास नहीं है। पाकिस्तान की तरह यहाँ हर साल 1 से 2 गांव सफाए हस्ती से नहीं मिटते। दुनिया के इस गोले को जरा गौर से देखें। एक ऐसा मुल्क भी है जिसका तकरीबन निस्फ हिस्सा सतह समंदर से नीचे है, लेकिन यहाँ फिर भी पानी तबाही नहीं मचाता। 1990 की दिहाई में जब शदीद सैलाबी रेलों ने नीदरलैंड्स का रुख किया और 2.5 लाख अफराद को बेघर होना पड़ा, तो डच हुकूमत ने अमदादी कार्रवाइयों से कुछ आगे बढ़कर काम किया। उन्होंने सदियों पुराना सैलाब से लड़ने का तरीका यानी डैम्स बनाना, बंद बांधना, इससे कहीं आगे बढ़कर काम किया। उन्होंने एक इनकलाब लाने वाला साइंसी मंसूबा शुरू किया जिसका नाम था रूम फॉर द रिवर। डच इंजीनियर्स ने यह अंदाजा लगाया कि अगर हम बहते हुए पानी के आगे बंद बांधेंगे तो उससे पानी के लेवल और प्रेशर में मजीद इजाफा होगा, जिससे तुग़यानी और तबाही का खतरा कई गुना तक बढ़ जाएगा। लिहाजा उन्होंने 2.3 अरब यूरो यानी तकरीबन 700 अरब पाकिस्तानी रुपयों के एक नए प्रोजेक्ट के तहत नदी नालों के किनारों को ऊंचा करने की बजाय दरियाओं को खुलकर बहने के लिए दरिया को मजीद जगह दी। उन्होंने बंद को पीछे की जानिब धकेला, निचले मैदानी इलाकों को मजीद गहरा किया और दरिया के कुदरती रास्तों से इंसानों के बनाए गए गैर कानूनी कब्जों को बिल्कुल हटाकर साइड पर कर दिया। इसका नतीजा बहुत करिश्माती निकला। आज जब भी ज्यादा पानी आता है, दरिया बगैर किसी तबाही के आसपास के खुले मैदानों में खुद ब खुद फैल जाता है और रिहायशी आबादी महफूज रहती है। अब जरा इसका मवाजना पाकिस्तान से कीजिए। साल 2022 के होलनाक सैलाब ने पाकिस्तान को तकरीबन 30 अरब डॉलर का मुआशी नुकसान पहुंचाया और तकरीबन 3 करोड़ से जायद अफराद मुतासिर हुए, जो कि नीदरलैंड्स के सैलाबी नुकसान से कई गुना ज्यादा बनता है। इस पर मजीद अफसोस ये कि पाकिस्तान में मानसून हर साल तकरीबन इसी शिद्दत से शहरियों को मुतासिर करता है, लेकिन इसके बावजूद भी हमने दरिया के कुदरती रास्तों को वापस करने की बजाय उस पर हाउसिंग सोसाइटियां, होटल्स और गैर कानूनी तजावुजात कायम कर रखी हैं। नुकसान ये है कि जब मानसून का पानी आता है तो उसे फैलने की जगह नहीं मिलती और वो शहरों और देहातों को अमलाक और कीमती जानों समेत बहा कर ले जाता है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हम फिर भी नहीं सीखते। मानसून के बाद हर साल लाशों और मलबों पर दरिया किनारे गैर कानूनी नए होटल्स और हाउसिंग प्रोजेक्ट्स लॉन्च हो जाते हैं। दबा कर मार्केटिंग की जाती है, लोग माजी को भूल कर इन्वेस्ट करते हैं, शॉर्ट टर्म बिजनेस होता है और अगले साल की तबाही का एक मर्तबा फिर से बनहैसुल कौम इंतजार किया जाता है। हम आज भी सिर्फ रिवायती तरीके यानी आर्जी बंद बांधने और नुकसान के बाद अमदाद बांटने तक महदूद हैं। अगरचे नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी और हुकूमत ने नए फ्लड वार्निंग सिस्टम्स और नेशनल फ्लड प्रोटेक्शन प्लान की बात की है, लेकिन जब तक हम नीदरलैंड्स की तरह नेचर बेस्ड सॉल्यूशन को अपनाकर अपने दरियाओं को उनकी कुदरती जगह वापस नहीं करेंगे, तब तक हर साल मानसून हमारे लिए एक नया इम्तिहान बनकर सामने आता रहेगा। डेली पाकिस्तान की इस मालूमाती वीडियो के साथ आखिर तक जुड़े रहने का शुक्रिया। उमर चीमा को इजाजत दें। अल्लाह हाफ़िज़।